रामचरितमानस एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसका नियमित पाठ और इसकी सच्चे मन से की गई पूजा किसी भी व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। इसमें लिखे गए हर एक दोहे और चौपाई का अलग महत्व और मतलब है और ये जीवन के सत्य को परिलक्षित करती है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में नियमित रूप से रामचरितमानस का पाठ होता है उस घर में कभी भी कोई परेशानी नहीं आ सकती है और उस घर के लोगों का मन भी साफ रहता है। कई घरों में घर के बड़े बुजुर्ग नियमित रूप से रामचरितमानस का पाठ करते हैं। इस ग्रंथ का नियमित पाठ करने वालों के लिए कुछ खास नियम बनाए गए हैं जिसका असर आपके जीवन पर सीधे ही पड़ता है। कुछ लोग नियम से इसकी कुछ चौपाइयों या फिर इसके भीतर लिखे कांडों का पाठ करते हैं, इसलिए उन्हें कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। रामचरितमानस का पाठ करने से पहले चौकी पर सुंदर वस्त्र बिछाकर भगवान राम की प्रतिमा स्थापित करें। सर्वप्रथम हनुमान जी का आवाहन करें व उन्हें राम कथा में आमंत्रित करें। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम जी के पूजन से पूर्व हनुमान जी का आवाहन अनिवार्य होता है, जिससे पूजा का सही फल मिल सके। हनुमान जी का आवाहन करने के पश्चात श्री गणपति का आवाहन करते हुए रामचरितमानस का पाठ शुरू करें। नियमित रूप से आप जहां तक पाठ कर सकते हैं वहां तक रामचरितमानस का पाठ करें, फिर विराम देते हुए रामायण जी की आरती करें। रोज पवित्र तन और मन से ही रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। यदि आपके घर में रामचरितमानस का पाठ होता है तो आपको मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जिस घर में रामचरितमानस का पाठ होता है वहां लड़ाई झगड़े न करें। कभी भी अपवित्र तन और मन से पाठ न करें। रामचरितमानस का पाठ करने वाले घर में स्त्री का अपमान न करें। सभी नियमों का पालन करके ही घर में रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, जिससे समस्त पापों से मुक्ति मिले और मनोकामनाओं की पूर्ति हो। तो रामायण महाकाव्य को किस प्रकार पढ़ना चाहिए देखिए। महाकाव्य रामायण पढ़ने का समय सुबह नहाकर होना चाहिए या फिर जब भी आप पढ़ें हाथ पैर अवश्य धोकर सिर पर कपड़ा या पल्ला रखकर पूरी श्रद्धा के साथ पढ़ें। मुख पूर्व या उत्तर में रहना चाहिए। घी का दीपक जलाकर रखें तो बहुत अच्छा है। राम दरबार की फोटो सामने रखकर पढ़ना श्रेष्ठ होता है। मुख्य पृष्ठ पर राम जी के चित्र को नमन करके फूल अर्पित करके फिर श्रद्धा भक्ति पूर्वक खोलना चाहिए। एक दिन में पूरी रामायण पढ़ पाना मुमकिन ना हो तो हमेशा अपने सीधे हाथ के दोहे पर पढ़ना खत्म करना चाहिए। अंत में हनुमान चालीसा का पाठ कर सकें तो उत्तम होता है। महाकाव्य रामायण को लकड़ी के स्टैंड पर ही रखकर पढ़ना चाहिए, गोदी में नहीं। श्रावण मास में पढ़ना अति उत्तम होता है। श्रावण मास से शुरू करके रोज 5-10 दोहे भी पढ़कर संपूर्ण रामायण पढ़ी जा सकती है। मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए जीवन में रामायण बार बार नहीं तो कम से कम एक बार जरूर पढ़नी चाहिए।